जय श्री राम साथियों, भगवान राम आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको हिदायत दें। फ्रेंड्स, मैं हरे कृष्णा संगा के चैनल का एक वीडियो लेकर के आया हूँ आज। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही जो है साइंटिफिक कंटेंट होता है इस चैनल पर। और कृष्णा और विष्णु कौन किसके अवतार, तो इसमें ये जो है कि बात हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके अनंत अवतार हुए हैं, अनेक अवतार हुए हैं। तो भगवान का कोई इमेज और बॉडी या शेप नहीं है, बट वो एट द सेम टाइम अवतार लेते हैं। तो ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ये इसे समझने में लगते हैं काफ़ी साल। तो आइए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं, देखें कि ये क्या कह रहे हैं। आइए शुरू करें। हरे कृष्णा। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले युग परिवर्तन का रहस्य जानना होगा। युग परिवर्तन, अब इसमें रहस्य क्या है, बस आप मुझे एकदम ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। शास्त्रों के अनुसार 4 युग हैं, हम सभी जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारा महान कलयुग। तो ये चारों युग कितने साल चलते हैं, पहले ये समझ लीजिए। कलयुग जिसमें अभी हम जी रहे हैं, उसकी अवधि है 4,32,000 ईयर्स, जो कि महाभारत के अंत से शुरू हुआ था। हाँ। जिसमें अभी सिर्फ लगभग 5,000 साल पूरे हुए हैं। तो 4,27,000 साल अभी बाकी है। उसके पहले आया था द्वापर युग, जिसकी अवधि है कलयुग की डबल, यानी कि 8,64,000 ईयर्स। उसके पहले त्रेता युग, जिसकी अवधि है कलयुग की ट्रिपल, यानी कि 12,96,000 ईयर्स। और पहला युग था सतयुग, जिसकी अवधि थी कलयुग का 4 टाइम्स, यानी कि 17,28,000 ईयर्स। तो ये सब का टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 43,20,000 ईयर्स। ये 4 युगों का एक सेट, यानी कि सत्य प्लस द्वापर प्लस त्रेता प्लस कलयुग, टोटल मिला के एक महायुग। ऐसे बहुत से महायुग हो चुके हैं, यानी कि एक महायुग में 4 युग आते हैं और एक महायुग की अवधि है 43,20,000 ईयर्स। ऐसे लगभग 1000 महायुग ब्रह्मा जी की आयु के एक दिन के बराबर है, क्योंकि भूलोक और ब्रह्मलोक के टाइम स्केल अलग है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन यहाँ के 1000 महायुग, यानी कि 432 करोड़ ईयर्स के बराबर है। अब भगवान कृष्ण हर महायुग के द्वापर युग में अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे। ये श्लोक तो आपने सुने होंगे। यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 महायुग हैं, और 1000 महायुग में 1000 द्वापर युग हैं, और हर द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। और ये सभी कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। अब ट्विस्ट कहाँ आ जाता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी कि 1000 महायुग में सिर्फ और सिर्फ एक महायुग ऐसा आता है जब जो कृष्ण अवतरित होते हैं वो भगवान विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं गोलोक धाम से आते हैं। और उसी महायुग में जब स्वयं कृष्ण आते हैं, तब द्वापर युग और त्रेता युग इंटरचेंज हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, द्वापर मतलब दो, त्रेता मतलब 3। त्रेता पहले कैसे? सारे 1000 महायुगों का सीक्वेंस क्या रहता है, पहले सत्य, त्रेता, फिर द्वापर, फिर त्रेता और चौथा कली। लेकिन इस पर्टिकुलर महायुग में जब स्वयं कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तब द्वापर और त्रेता इंटरचेंज हो गए। तो सतयुग के बाद आता है पहले त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और जिसके अंत समय में भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं, और आखिरी में आता है मतलब बीता हुआ युग जो है। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि अभी हम जिस महायुग में जी रहे हैं, ये वही एक्सक्लूसिव महायुग है 1000 महायुगों में से। जब जो भगवान कृष्ण अभी 5000 वर्ष पूर्व आए थे, वो विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान थे। तो यहाँ जाकर हमारे प्रश्न का उत्तर समझ आता है कि वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही हैं, और उनसे 3 प्रकार के विष्णु विस्तारित होते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु।
लेकिन हमारे महायुग को छोड़कर बाकी सारे महायुग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण हाँ, धरती हाँ, पर हाँ। आते हैं। इसलिए ऐसा कंफ्यूजन हमारे समाज में देखने को मिलता है। आई होप आपको पहला आंसर इसका समझ आए। कंफ्यूजन का दूसरा कारण यह भी है कि शास्त्रों के अनुसार जब धरती माता, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु ने रिप्लाई किया कि वे बहुत जल्दी धरती पर यदुकुल में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा जन्म लेंगे और जन्म लिया भगवान कृष्ण ने। तो यह लीला से भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि करते हैं। दीपार्चिरे वही दशांतरमभ्युपेत्य दीपायति विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रगे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि आप मान लीजिए एक बहुत सारे दिए जलाए गए, उसमें पहला दिया भगवान कृष्ण के बराबर है और पहले दिए से बहुत सारे दिए जलाए गए। अब सबका प्रकाश एक समान है, लेकिन फिर भी पहला दिया, पहला दीपक जिससे सारे दीपक जले, वो तो पहला ही है, भले ही सबका प्रकाश एक जैसा है। इसी तरह से सारे विष्णु अवतार वो बहुत सारे दीपक के जैसे हैं, जिनका तेज, जिनकी पोटेंशियल सब बराबर है, लेकिन वो पहला दीपक भगवान कृष्ण है जिससे बाकी सारे विष्णु अवतार अवतरित हुए हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है, एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कि ये जितने भी अवतार हैं वो या तो भगवान के अवतार हैं या भगवान के अवतारों के अवतार हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो है भगवान कृष्ण। ऐसे ही चैतन्य चरितामृतम में और भी वर्णन आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। और नारायण उपनिषद में भी आता है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, जो देवकी के पुत्र हैं वही परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। कृष्ण खुद भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ इमिनेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रिक प्रूफ्स हैं इस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की शक्तियों में कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ क्लियर हुई होगी। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये थी वीडियो, इसमें हमें तो डाउट नहीं है क्योंकि हम जानते ही हैं द ओनली गॉड इज भगवान कृष्णा। और भगवान कृष्णा, भगवान राम, भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ काली, तो वो उनके रूप अनेक हैं, किंतु ईश्वर का कोई इमेज नहीं है, कोई उनका शरीर नहीं है। उनको मतलब ईश्वर को आप एक तरीके से ईश्वर आपके समझ के परे है, ठीक है, लेकिन वो अवतार लेते हैं, ठीक है, मानव रूप में आते हैं, कभी मानव रूप में लीला करते हैं। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भी उन्होंने लिया है, मत्स्य अवतार, जो कहा जाता है कि जीवन जल से आया, तो भगवान विष्णु ने सिखाया कि सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था कि मछली। उसके बाद धीमे धीमे लाइफ आगे बढ़ी, फिर नरसिंह अवतार आया जिसे कहा जाता है नरसिंह, समझ रहे हैं मतलब आप, शेर और नर, तो नरसिंह अवतार, उसमें आपको दिखेगा हिरण्यकश्यप का जो है वध, ठीक है। तो धीमे 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 आगे आगे बढ़े हर युग में। फिर वामन अवतार आया, वामन अवतार भी भगवान के अवतार हैं और उसमें वे जो हैं कि 3 पग भूमि मांग करते हैं, ठीक है, हालांकि भगवान को थोड़ा ना कुछ चाहिए, ये तो लीला है सब। भगवान 3 पग भूमि मांग करते हैं, जिसे आप लोग परीक्षा कहते हैं या टेस्ट कह सकते हैं, उसके लिए। तो 3 पग जिस राजा से मांग करते हैं, वो राजा एक तरह से खुद को समझते हैं बड़े दानी कि हम तो राजा हैं, हम दे देंगे दान, 3 पग जमीन चाहिए ये लो। तो बोलते हैं भैया 3 पग आप नाप लो जमीन कितनी है, कितनी आपको 3 पग, 3 पग मतलब 3 स्टेप्स, ठक 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 3 स्टेप्स हो गए, तो 3 स्टेप्स की जमीन चाहिए। तो राजा कहता है यार
3 स्टेप्स की ज़मीन और मांग लो यार, 3 स्टेप्स का क्या मतलब है? 3 स्टेप्स क्यों? कहते नहीं नहीं, हमें सिर्फ 3 स्टेप्स चाहिए। भगवान कहते हैं सिर्फ 3 कदम चाहिए हमें। मैंने कहा ठीक है अरे क्या बात कर रहे हैं, 3 कदम, 3 कदम क्या होता है? तो ठीक है भाई ले लो। तो अब वो पहला कदम रखते हैं। पहले कदम में ना भाई साहब एक पूरा यूनिवर्स नाप देते हैं। वो एक कदम में उनका एक पूरा यूनिवर्स नप जाता है। पृथ्वी लोक पूरी नप गई, दूसरे लोक में दूसरा लोक नाप दिया, तीनों लोक नाप देते हो 3 कदम में। मतलब 2 कदम जो आप कहेंगे, 2 कदम में पूरी कायनात खत्म कर दी उन्होंने, पूरी कायनात नाप दी। अब जगह ही नहीं बची कोई, आपके सारे ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स, सारे मल्टीवर्स खत्म हो गए उन 2 पगों में। अब तीसरा पग कहाँ रखे भैया? तो उनकी हालत खराब कि भैया ये तो 2 पग में तो उन्होंने सब पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, पूरी सृष्टि नाप दी, अब क्या करें? तो वो फिर अपने जो है कि उनके पैरों पे गिर जाते हैं कि भगवान मुझे क्षमा करें और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप तीसरा कदम मेरे सिर पर ही रखते हैं। ऐसे तो आपको कई श्लोक मिल जाएंगे। भगवत गीता आप उठा करके देखिए, भागवतम आप उठा के देखिए, सारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं। तो उनमें आपको साफ दिखेगा कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, बाकी सब मेरे भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं, या मुझे प्रणाम करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी इबादत करते हैं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं तो वो मुझ तक ही पहुँचती है, मेरी ही इबादत करते हैं आप लोग। तो मैं ही एकमात्र गॉड हूँ, मैं ही एकमात्र परमात्मा हूँ। तो ये थी वीडियो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि भगवान कृष्ण आप सबको सद्बुद्धि दे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय शिव शंकर।